इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक टॉपिक जो है हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम क्या होता है? यह होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हमें दो टर्म समझने हैं जो है मल्टीपल एंड फैक्टर। तो हम इनको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है 24 का एंड 36 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 24 के प्राइम फैक्टर करने वाले हैं। तो 24 के प्राइम फैक्टर के लिए हम ये बॉक्सेस बना लेते हैं। यहां लिख लेते हैं 24। सबसे पहले देखेंगे 24 सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल है ये, तो ये 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब फिर से ये 2 से डिविजिबल है तो ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब अभी भी ये 2 से डिविजिबल है तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। एंड अभी भी ये 3 से डिविजिबल है तो ये 1 टाइम डिवाइड होने वाला है। तो हमारे पास में इसके प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। इनको हम राइट डाउन कर लेते हैं जो कि हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो कि है 36। 36 के भी हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब हम 36 के लिए भी क्या करेंगे, यही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो 36 है तो 2 वो सबसे छोटी संख्या होगी जिससे 36 डिविजिबल है। तो हम 36 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद में देखते हैं हमारे पास में क्या आता है। तो यहाँ 18 आएगा। 18 2 जा 36। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है तो फिर हम 2 लिख देंगे। ये 9 टाइम जाएगा। अभी भी ये 3 से डिविजिबल होगा, अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 3 जा 9 एंड अब ये 3 से डिविजिबल है तो ये 1। तो हमारे पास में प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं 36 के। तो हम 36 के प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड में 2, 3 एंड 3। अब हमको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है तो हम लिख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमें निकालना है यहाँ पे 24 एंड 36 का। और फिर हमें एचसीएफ निकालना है 24 एंड 36 का। अब स्टूडेंट्स हमें ये चीज देखनी है कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम में क्या देखते हैं हम, पावर्स देखते हैं। तो देखो मैं बता देता हूं आपको कैसे देखना है। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3 एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर भी 2। अब हमको क्या देखना है, 2 की पावर मैक्सिमम कहाँ है। तो हम देख रहे हैं तो 24 में 2 की पावर मैक्सिमम है जो कि है 2 की पावर 3। तो सबसे पहले आप 2 की पावर 3 को यहाँ लिख लीजिए। अब हमें देखना है 3 की पावर मैक्सिमम कहाँ है। तो 3 की पावर मैक्सिमम 36 में है जो ये गई। अब हम क्या लिखेंगे इसको, 3 का स्क्वायर। बस हमारा एलसीएम आ चुका है। अब इनके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना आने वाला है 72। तो हमारे पास में 72 एलसीएम आ चुका है जो एलसीएम है हमारा 24 एंड 36 का। अब यहां से हमने देखी क्या चीज समझी, जहां पे हमारी जो भी नंबर है उसका मैक्सिमम पावर होगी उसको हम काउंट करते हैं, लीस्ट पावर काउंट नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 था और यहाँ पे 2 की पावर 2 था। तो बस हमने जो 2 की पावर 3 वो 3 को काउंट किया। इस 2 की पावर 2 से हमारा कोई भी लेना देना नहीं रहता है। अब यहाँ पे देखिए अब 3 था और यहाँ पे 3 की पावर 2 था। तो हमें इस 3 से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 3 की पावर 2 से मतलब है, उसको हमें लिखना है। और जो लास्ट में हमारे जो डिजिट्स आते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। अब हमें देखना है स्टूडेंट्स एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब देखिए आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इन यानी कि कॉमन देखना है। यहाँ पे हमने एक चीज समझ में आई कि हमें कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या है, तो हम अगर देखें तो देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी 1 टाइम तो 2 आ चुका है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई। अब फिर से देखें अगेन तो हमारे पास में यहाँ भी 2 है एंड यहाँ भी 2 है।
फिर हमें अगेन लिख लेना है 2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 है बट 36 में 2 अब नहीं है, तो इसको हमें काउंट नहीं करना है। अब हम देखते हैं यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हम देखते हैं यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा जबकि यहाँ 3 है, तो इसको हम काउंट नहीं करने वाले हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो हमारा SCF स्टूडेंट्स आ चुका है 12। तो हमारा LCM यहाँ से 72 आया एंड SCF यहाँ से 12 आया है। अगर आपके लिए अगर 3 डिजिट दे रखी हो यानी 3 संख्याएं दे रखी हो, तब भी हम क्या करेंगे, उस तीसरी को यही प्रोसेस हमको उसमें भी अपनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड SCF एंड LCM। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाइड बाय SCF। यदि हमारे पास में 2 संख्याएं दे रखी हैं तो उनका जो LCM इंटू SCF होता है वो उसके बराबर होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। द SCF ऑफ 24 एंड 36 इज 12। हमारे पास में SCF दे रखा है 2 संख्याओं का, वो कितना है 12 है। हमको LCM निकालना है। तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को मैं बता देता हूं। ये प्रॉपर्टी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हमारे पास में है LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। तो हमारे पास में देखिए हमें यहां दे रखा है SCF 12, तो हम यहां लिख देते हैं 12 या LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर कितना है स्टूडेंट्स, हमारा है 24 एंड सेकेंड नंबर है हमारा 36। तो यहाँ LCM इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाने पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 36 ये अपॉन में 12 आ चुका है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 2 टाइम गया ये। तो LCM इज इक्वल्स टू 36 2 जा 72। तो हमारा स्टूडेंट्स LCM आ चुका है 72। जब भी आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं या और उनके साथ में उसका SCF या LCM में से कोई भी एक दे रखा है, तो हमको इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। इनमें से इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस में 3 चीजें आपको दे रखी होती हैं, एक चीज आपको फाइंड करने के लिए देता है, तो आपको उसको इसी मेथड से निकालना है जो कि सबसे आसान मेथड है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 10th के सारे वीडियोस इस चैनल पे उपलब्ध हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।